हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल आई एम एजुकेशन में। तो आज हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे एमकॉम सेम 3 का जो हमारा सब्जेक्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग 1। वो आज हम यहाँ पर कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। तो इसका जो हमारा यहाँ पर चैप्टर है वेरिएंस एनालिसिस एंड रिकंसिलिएशन ऑफ प्रॉफिट, उसका जो सम है जो गुजरात यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम 2023 में पूछा गया था, उसका हम यहाँ पर कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे, इन डिटेल सॉल्यूशन करेंगे एंड पूरी आसान मेथड से हम सॉल्यूशन करेंगे ताकि आपको ये समझने में आसानी रहे। तो मेक श्योर कि वीडियो एंड तक देखना मत भूलिएगा ताकि आपको ये जो पूरा सॉल्यूशन है वो समझ में आ सके। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं एंड अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर कि सब्सक्राइब करें एंड बाजू में जो बेल आइकन आएगा उसको प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर कि लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये जो गुजरात यूनिवर्सिटी 2023 में जो सम पूछा गया था वो यहाँ पर मैंने पहले से ही राइट डाउन करके रख लिया है। तो यहाँ पर हम पहले देख लेते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन में हमें क्या बताया गया है एंड देन हम यहाँ पर इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि वो वीडियो तो देखते हैं बट हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो मेक श्योर कि सब्सक्राइब करें एंड हमारी चैनल पर ऐसे ही सॉल्यूशन के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो इसी तरह के सॉल्यूशन जो है वो हमारी चैनल पर आते रहते हैं एंड इसी तरह के जो सॉल्यूशन है वो पाने के लिए प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन में हमें क्या बताया गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि सुपर कंपनी लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स अ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट, एनुअल बजट फॉर अ प्रोडक्शन इज 10,000 यूनिट्स बट एक्चुअल प्रोडक्शन एंड सेल्स वर 9,000 यूनिट्स। डायरेक्ट वेजेस स्टैंडर्ड रेट पर आवर इज ₹8 एंड वेरिएबल ओवरहेड स्टैंडर्ड रेट पर आवर इज ₹10। एंड यहाँ पर पर्टिकुलर्स हमें दी गई है। तो यहाँ पर पर्टिकुलर्स में हमें दिया है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स ओवरहेड एंड एक्चुअल सेल्स। यहाँ पर हमें दिया है पर यूनिट स्टैंडर्ड कॉस्ट दिया है इन रुपीज़, यहाँ पर ये दिया है एंड यहाँ पर एक्चुअल कॉस्ट हमें यहाँ पर दी गई है एंड साथ में हमें बताया गया है इंफॉर्मेशन ऑफ वेरिएंसेस। तो इन्फॉर्मेशन में हमें क्या बताया गया है, तो फर्स्ट यहाँ पर हमें बताया है कि डायरेक्ट मटेरियल रेट वेरिएंस एंड डायरेक्ट मटेरियल यूसेज वेरिएंस आर अनफेवरेबल एंड रेशियो इज 2:3। देन यहाँ पर हमें बताया गया है सेकंड में डायरेक्ट लेबर रेट वेरिएंस इज फेवरेबल बट लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस इज अनफेवरेबल, रेशियो इज 1:2। थर्ड में हमें यहाँ पर बताया गया है कि वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर रेट वेरिएंस इज फेवरेबल एंड वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस इज अनफेवरेबल एंड रेशियो इज 5:6। 4 नंबर में हमें यहाँ पर बताया है कि फिक्स ओवरहेड वेरिएंस इज अनफेवरेबल एंड फिक्स ओवरहेड क्वांटिटी वेरिएंस इज अनफेवरेबल, ओके, एंड रेशियो इज 1.5:8। एंड लास्ट में हमें यहाँ पर बताया है कि सेल्स प्राइस वेरिएंस इज फेवरेबल ₹10,000 एंड फाइंड आउट एक्चुअल प्रॉफिट एज पर बजट एंड प्रिपेयर रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ओके। तो यहाँ पर ये जो सम है वो हम पहले कैलकुलेशन करेंगे एंड लास्ट में हम जो ये रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है वो प्रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं हमारा सॉल्यूशन। तो फर्स्ट हमें यहाँ पर क्या दिया है, तो यहाँ पर हमें दिया है बजट फॉर प्रोडक्शन इज 10,000 यूनिट्स। तो यहाँ पर बजटेड प्रोडक्शन कितना दिया है, 10,000 यूनिट्स। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं बजटेड क्वांटिटी कितनी दी गई है हमें यहाँ पर, तो 10,000 यूनिट्स दिया गया है एंड देन हमें यहाँ पर दिया गया है एक्चुअल प्रोडक्शन एंड सेल्स वर 9,000 यूनिट्स, ओके। तो यहाँ पर एक्चुअल क्वांटिटी है, एक्चुअल क्वांटिटी वो कितनी हमें यहाँ पर दी गई थी, तो वो है 9,000, ओके। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है 9,000। फिर हमें क्वेश्चन में क्या बताया गया है, तो यहाँ पर पर्टिकुलर जो दी है उसमें फर्स्ट है डायरेक्ट मटेरियल। तो हम पहले यहाँ पर डायरेक्ट मटेरियल जो है उनके लिए कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं डायरेक्ट मटेरियल, यहाँ पर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ ताकि हमारा जो टाइम है वो सेव हो सके।
तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, तो इसका जो फॉर्मूला है वो हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस। ओके, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमारी जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है वो कितनी दी गई है। तो यहाँ पर हमें जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, ये जो कुछ स्टूडेंट है वो क्या करते हैं कि यहाँ पर जो बजटेड क्वांटिटी दी होती है वही यहाँ पर राइट डाउन कर लेते हैं। बट यहाँ पर हमें ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है वो दी गई है, नो डाउट, बट यहाँ पर हमें कौन सी यूज़ करनी है, हमें यहाँ पर एक्चुअल प्रोडक्शन की जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है वो हमें यहाँ पर यूज़ करनी है। ओके, तो क्या यूज़ करना है, तो हमें यहाँ पर एक्चुअल प्रोडक्शन की जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है वो हमें यूज़ करनी रहेगी, यानी कि 9000। ओके, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 9000 इंटू करेंगे हमारी स्टैंडर्ड प्राइस, यानी कि यहाँ पर हमें इसकी प्राइस दी गई है कितनी, तो 20 रुपीज़ दी गई है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 20 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस। ओके, तो यहाँ पर इन दोनों में से कोई भी क्वांटिटी हमें यहाँ पर कंसीडर नहीं करनी। तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर हमें एक्चुअल कॉस्ट जो है उसकी प्राइस यहाँ पर दी गई है, वो कितना है, तो 1,85,000। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 1,85,000 एंड इसका हम यहाँ पर इंटू में करेंगे, तो इसका आंसर आएगा 1,80,000 माइनस 1,85,000 एंड 180 में से 185 लाख माइनस करेंगे हम यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा माइनस का 5,000। ओके, तो ये जो आंसर है वो हमारा माइनस में यानी कि एडवर्स में मिला है। देन सेकंड, तो यहाँ पर हम सेकंड में क्या करेंगे, तो यहाँ पर हमारा जो इंफॉर्मेशन दी गई है इसका हम यूज़ करेंगे। तो डायरेक्ट मटेरियल रेट वेरिएंस एंड डायरेक्ट मटेरियल यूसेज वेरिएंस हमें दिया गया है एंड उसका रेशियो दिया है। ओके, तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे मटेरियल रेट वेरिएंस। तो आपको क्या करना है, आपको ये पूरा लिखना है डायरेक्ट मटेरियल रेट वेरिएंस। ओके, बट यहाँ पर मैं शॉर्ट फॉर्म में ही लिख देती हूँ ताकि हमारा टाइम सेव हो सके। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं डायरेक्ट मटेरियल रेट वेरिएंस इस टू, यहाँ पर क्या है, तो मटेरियल यूसेज वेरिएंस। तो यहाँ पर लिख देते हैं मटेरियल यूसेज वेरिएंस, वो कितना हमें यहाँ पर दिया है, तो 2:3 में दिया गया है। तो यहाँ पर लिख देते हैं 2:3 एंड यहाँ पर क्या दिया है, तो मटेरियल रेट वेरिएंस एंड डायरेक्ट मटेरियल यूसेज वेरिएंस आर अनफेवरेबल। अनफेवरेबल का मतलब क्या होता है कि ये जो वेरिएंस है वो हमें माइनस में दिया है। तो हम यहाँ पर यू लिख देंगे कि ये जो दोनों वेरिएंस है वो हमें अनफेवरेबल दिए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हमारा जो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है उसका आंसर कितना आया है, 5,000 आया है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं माइनस का 5,000। यहाँ पर ये जो दोनों का रेशियो है वो हमें अनफेवरेबल दिया है, यानी कि माइनस में दिया है, इसीलिए हम माइनस से यहाँ पर साइन कर देंगे। एंड ये जो साइन मैंने किया है यहाँ पर, आपको ये एग्ज़ाम में करना है बट पेंसिल से ये साइन करना है। ओके, ताकि आप इसको इरेज भी कर सको। ये जो साइन है वो आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए करना है, अगर आपको कोई भी मिस्टेक ना हो, इसीलिए यहाँ पर ये साइन आपको करना है। ओके, बाकी ये जो कैलकुलेशन हो जाए इसके बाद आपको ये जो साइन है वो इरेज करना है। ओके, तो यहाँ पर माइनस का 5,000 हमने लिख दिया है, इसको हम इंटू करेंगे -2 एंड डिवाइड करेंगे -2 करेंगे प्लस -3 करेंगे। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा -5। तो ये हमें डिवाइड करना है। ओके, एंड इसका सॉल्यूशन करते हैं हमें यहाँ पर जो आंसर मिलता है वो है माइनस का 2,000। तो यहाँ पर ही हमने लिख दिया -2,000। इसी तरह से -3 का हमें फाइंड आउट करना है, तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो माइनस का 5,000 इंटू करेंगे -3 एंड डिवाइड करेंगे -5। तो -5 हमने क्यों लिखा है, आई होप कि आपको ये समझ में होगा। तो इनका हम सॉल्यूशन करेंगे, तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा -3,000। ओके, तो यहाँ पर हम इन दोनों का प्लस करेंगे, तो हमारा इन दोनों का जो आंसर है वो ये जो आंसर है वो इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर इन दोनों का हम प्लस करेंगे तो -5,000 आएगा एंड यहाँ पर भी हमारा जो आंसर है वो सेम ही है।
ओके, तो ये हो गया है ये फर्स्ट इन्फॉर्मेशन जो हमें दी गई थी उसका सॉल्यूशन। अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर जो पर्टिकुलर्स में डायरेक्ट वेजेस दिया है उसका हम यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे। तो वो है हमारा सेकंड नंबर का, तो यहाँ पर हम सेकंड नंबर यहाँ पर लिख देते हैं। तो ये जो सेकंड नंबर है वो कौन सा है, तो डायरेक्ट वेजेस है, तो वो हम यहाँ पर लिख देते हैं लेबर कॉस्ट वेरिएंस। लेबर कॉस्ट वेरिएंस उसका हम यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो स्टैंडर्ड आवर इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आवर इंटू एक्चुअल रेट। ओके, तो यहाँ पर स्टैंडर्ड आवर जो है वो हमें कौन सा लेना है, तो यहाँ पर जैसे हमने 9000 कंसिडर किया है एक्चुअल क्वांटिटी का, यानी कि ये जो 9000 है वही हमें यहाँ पर भी कंसिडर करना रहेगा। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 9000 इंटू स्टैंडर्ड रेट, यानी कि यहाँ पर हमें जो रेट दिया है वो हमें राइट डाउन करना है, वो कितना है 24। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 24। एंड यहाँ पर ये जो एक्चुअल आवर एंड एक्चुअल रेट है वो हमें नहीं दिया है, इसके बदले में एक्चुअल कॉस्ट ही दी गई है 2,18,000। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 2,18,000। अब हम इन दोनों का इंटू करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 2,16,000 माइनस करेंगे 2,18,000, तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा माइनस का 2,000। ओके, देन अब हम क्या करेंगे, तो हमारी जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें दी गई थी वो हम यहाँ पर रीड करेंगे। तो वो क्या दी गई थी, तो डायरेक्ट लेबर रेट वेरिएंस दिया है, तो यहाँ पर हम लिखते जाएंगे साथ में। तो यहाँ पर लिखेंगे लेबर रेट वेरिएंस इज टू कौन सा दिया है, ये जो रेट वेरिएंस है वो यहाँ पर फेवरेबल दिया है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एफ। एंड यहाँ पर दिया है बट लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस इज अनफेवरेबल। ओके, तो यहाँ पर दिया है एफिशिएंसी वेरिएंस। ओके, तो ये अनफेवरेबल दिया है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं यू। एंड रेशियो हमें यहाँ पर दिया है 1:2 का, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 1:2। तो यहाँ पर फेवरेबल है, इसके लिए हम यहाँ पर कुछ भी साइन नहीं करेंगे, इसका मतलब होगा कि ये प्लस में ही है। एंड ये अनफेवरेबल है, इसके लिए हम यहाँ पर माइनस का साइन करेंगे। ओके, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर ये जो लेबर कॉस्ट वेरिएंस है उसका आंसर हमें कितना मिला है, तो माइनस का 2000। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं -2000 इंटू करेंगे 1 से, तो यहाँ पर प्लस का साइन है इसीलिए हम यहाँ पर प्लस ही रखेंगे। एंड डिवाइड करेंगे, इन दोनों को हम प्लस करेंगे, तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा -1। ओके, तो यहाँ पर हम 1 + -2 करेंगे, तो यहाँ पर हमारा आंसर है -1, इसीलिए हमने यहाँ पर -1 लिखा है। अब हम इनका सॉल्यूशन करेंगे, तो यहाँ पर आंसर आएगा 2000, तो यहाँ पर लिख देते हैं 2000। तो अब हम इनका सॉल्यूशन करेंगे, तो यहाँ पर -2000 लिख दिया है, इंटू करेंगे हम यहाँ पर -2, तो -2 एंड इन दोनों का प्लस होगा -1, तो यहाँ पर लिख दिया -1। अब इन सब का हम सॉल्यूशन करेंगे, तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा -4000। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम चेक करेंगे कि ये जो आंसर है वो हमारा राइट है कि रॉन्ग। तो इन दोनों का हम प्लस करेंगे, तो हमारा जो आंसर है वो ये होना चाहिए। ओके, तो ये हमारा जो सॉल्यूशन है वो राइट होगा। तो इन दोनों का हम प्लस करेंगे, तो -2000 आंसर जो है वो आएगा, जो हमारा लेबर कॉस्ट वेरिएंस का भी आंसर है। तो ये हमारा जो आंसर है वो राइट है। ओके, तो ये हो गया डायरेक्ट वेजेस। अब हम कैलकुलेशन करेंगे वेरिएबल ओवरहेड की। तो यहाँ पर ये जो वेरिएबल ओवरहेड है वो हमारा थर्ड नंबर का पर्टिकुलर्स है, तो वो हम यहाँ पर लिख देंगे 3 एंड लिख देंगे यहाँ पर वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। ओके, एंड अब हम इसका जो फॉर्मूला है वो हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे। तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, तो वो होगा स्टैंडर्ड आवर इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आवर इंटू एक्चुअल रेट। ओके, तो यहाँ पर स्टैंडर्ड आवर जो है वो हमने 9000 ही कंसिडर किया था, तो हम यहाँ पर भी लिखेंगे 9000, इसको इंटू करेंगे हमारा जो स्टैंडर्ड रेट है जो हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया गया है इसके साथ।
तो यहाँ पर ये जो रेट है वो हमें दिया है 30 रुपीज़, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 30 एंड माइनस यहाँ पर जो एक्चुअल कॉस्ट है वो हमें ऑलरेडी दी गई है 2,71,000। तो हम यहाँ पर एज इट इज़ राइट डाउन करेंगे 2,71,000। इसका हम यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 2,70,000। उसमें से हम माइनस करेंगे 2,71,000, तो यहाँ पर आंसर आएगा माइनस का 1,000। ओके, तो इतनी कैलकुलेशन आई होप कि आपको समझ में आई होगी। तो अब हम यहाँ पर जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है यहाँ पर थर्ड नंबर की, वो हम यहाँ पर देख लेते। तो यहाँ पे दिया गया है कि वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर रेट वेरिएंस, तो यहाँ पर साथ में लिख देंगे एक्सपेंडिचर रेट वेरिएंस इस टू। आगे यहाँ पर दिया है कि ये जो वेरिएंस है वो फेवरेबल है, तो यहाँ पर एफ लिख देंगे हम। एंड वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस जो है वो अनफेवरेबल है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे एफिशिएंसी वेरिएंस जो है अनफेवरेबल। ओके, एंड इसका जो रेशियो है वो हमें दिया है 5:6 का, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5:6। ये फेवरेबल है, इसके लिए हम ये जो अमाउंट है वो इसको हम प्लस में ही रहने देंगे, एंड ये अनफेवरेबल है, इसके लिए हम इसको माइनस साइन देंगे। तो यहाँ पर ये कैलकुलेशन करने के लिए यहाँ पर जो वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस है उसका आंसर हमें यहाँ पर मिला है माइनस का 1,000। तो यहाँ पर लिख देते हैं -1,000, इंटू करेंगे 5 एंड डिवाइड करेंगे। अब क्या करेंगे तो 5 + -6 करेंगे। ओके, क्या करेंगे तो 5 + -6 करेंगे, तो इसका जो आंसर आएगा -1 वो हम यहाँ पर डिवाइड में रखेंगे। ओके, एंड इसी तरह से यहाँ पर भी लिखेंगे -1,000 इंटू यहाँ पर -6 है, इसीलिए हम -6 यहाँ पर रखेंगे एंड डिवाइड करेंगे इसको -1 से। ओके, अब इन दोनों का हम सॉल्यूशन करेंगे एंड आंसर यहाँ पर राइट डाउन कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा 5,000 इस टू माइनस का 6,000। तो ये जो आंसर है इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर जो है वो होगा -1,000। तो इन दोनों का हम प्लस करेंगे 5,000 प्लस -6,000 करेंगे, तो ये जो इसका आंसर आएगा -1,000 वो है इक्वल टू वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस जो है -1,000। तो ये जो हमारा कैलकुलेशन है वो बिल्कुल राइट है। अब हम जो नेक्स्ट सॉल्यूशन हमें यहाँ पर दिया गया है फिक्स ओवरहेड उसका करेंगे। तो यहाँ पर 4 नंबर का है फिक्स ओवरहेड, तो यहाँ पर लिख देते हैं फिक्स ओवरहेड। इसका भी हम यहाँ पर कॉस्ट वेरिएंस जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला है वो पुट करेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो वो होगा एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। ओके, तो यहाँ पर जो एक्चुअल क्वांटिटी है वो हमें 9,000 ही कंसिडर करनी है। तो पूरे सम में हमने यहाँ पर 9,000 की क्वांटिटी ही यहाँ पर कंसिडर की है। अब यहाँ पर जो फिक्स ओवरहेड है उसका हम यहाँ पर कॉस्ट देखेंगे तो वो कितना है, तो वो है 16। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 16 एंड माइनस करेंगे एक्चुअल कॉस्ट जो हमें यहाँ पर दिया गया है 1,63,000। तो यहाँ पर लिख देते हैं 1,63,000। इन दोनों का इंटू करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 1,44,000। माइनस करेंगे 1,63,000 से, इन दोनों का माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा माइनस का 90,000। ओके, तो यहाँ पर माइनस का 19,000 जो अमाउंट है वो हमें आंसर मिला है। अब हम यहाँ पर हमारी जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो देखेंगे। तो वह फिक्स ओवरहेड वेरिएंस इज़ अनफेवरेबल। तो यहाँ पर हम पहले लिख देंगे कि फिक्स ओवरहेड वेरिएंस जो है वो अनफेवरेबल हमें दिया है, एंड दूसरा हमें दिया है कि फिक्स ओवरहेड क्वांटिटी वेरिएंस इज़ अनफेवरेबल, यानी कि दूसरा दिया है फिक्स्ड क्वांटिटी वेरिएंस। ओके, तो ये भी हमें अनफेवरेबल दिया है एंड रेशियो हमें यहाँ पर बताया गया है कि 1.5:8। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 1.5:8 एंड यहाँ पर ये जो दोनों वेरिएंस है वो अनफेवरेबल है, यानी कि ये दोनों माइनस होंगे।
तो यहाँ पर अब आपको पता चल गया होगा कि ये सॉल्यूशन हमें कैसे करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे -19,000 इंटू 1.5, डिवाइड में इन दोनों का हम प्लस करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा -9.5। एंड यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन के लिए भी लिख देते हैं, तो -19,000 इंटू -8 डिवाइड बाई -9.5। एंड अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का सॉल्यूशन करके हम यहाँ पर आंसर लिखते हैं। तो ये होगा -3,000 इस टू -16,000। अब इन दोनों का हम प्लस करेंगे तो हमारा इसका जो आंसर है वो इक्वल टू होगा फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस का जो आंसर है उसके अकॉर्डिंग, बराबर। तो इन दोनों का आंसर होगा -19,000 एंड इसका भी है -19,000, यानी कि ये जो क्वेश्चन है हाँ वो हमारा राइट है। ओके, तो यहाँ तक ये जो कैलकुलेशन थी वो सेम ही थी, बट अब यहाँ पर हमें ट्विस्ट दिया गया है। यहाँ पर हमें पर्टिकुलर्स में दिया है एक्चुअल सेल्स एंड इसके जो पर यूनिट के स्टैंडर्ड कॉस्ट है वो भी हमें यहाँ पर नहीं बताई गई है, यहाँ पर डैश दिया है हमें, तो वो भी हमें फाइंड आउट करनी रहेगी। लास्ट में हमें यहाँ पर क्या बताया गया है कि फाइंड आउट एक्चुअल प्रॉफिट एज पर बजट। ओके, तो यहाँ पर एक्चुअल प्रॉफिट हमें जो है वो फाइंड आउट करना रहेगा। एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बताया है कि सेल्स प्राइस वेरिएंस इज़ फेवरेबल ₹10,000। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर 5 नंबर दे देते हैं एंड यहाँ पर हम क्या फाइंड आउट करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस। ओके, तो सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस जो है वो हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला होगा स्टैंडर्ड प्राइस इनटू ब्रैकेट एक्चुअल क्वांटिटी माइनस बजटेड क्वांटिटी। ओके, तो स्टैंडर्ड प्राइस हमें यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो हमें ये जो प्राइस है वो कहाँ दिया गया है, तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि वेरिएबल ओवरहेड स्टैंडर्ड रेट पर आवर इज़ ₹10। ओके, तो यहाँ पर 10 रुपीज़ दिया गया है स्टैंडर्ड रेट। ओके, ये जो है वो हमें कौन सा कंसिडर करना रहेगा, तो ये हमें एक्चुअल प्रोडक्शन का स्टैंडर्ड रेट जो है वो कंसिडर करना है। ओके, तो ये है 10 रुपीज़, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 10। देन एक्चुअल क्वांटिटी हमें कौन सी दी गई है, तो एक्चुअल क्वांटिटी यानी कि जो एक्चुअल प्रोडक्शन की जो क्वांटिटी है 9,000 यूनिट्स, वो हम यहाँ पर लिखेंगे 9,000। एंड यहाँ पर बजटेड क्वांटिटी दी गई है, एनुअल बजट फॉर प्रोडक्शन इज़ 10,000 यूनिट्स, तो यहाँ पर 10,000 दिए है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 10,000। ओके, अब क्या करेंगे, 10 एज इट इज़ यहाँ पर लिख देंगे, 9,000 माइनस 10,000 करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा -1,000। इन दोनों का हम इंटू करेंगे तो इसका आंसर आएगा माइनस का 10,000। ओके, तो यहाँ पर ये जो सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस है इसका आंसर भी हमने फाइंड आउट कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, तो अब हम यहाँ पर जो हमारा सेल्स है वो फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सेल्स। तो सेल्स में क्या करेंगे, तो हमारा जो एक्चुअल सेल्स है वो कितना दिया है, तो 9,10,000। ओके, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 9,10,000, उसमें से माइनस करेंगे 10,000। तो ये जो 10,000 है वो कौन सा है, तो यहाँ पर ये जो सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस है -10,000, वो हम इसमें से माइनस करेंगे, वो है -10,000। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 9 लाख। ओके, तो ये हो गया हमारा टोटल सेल्स। तो टोटल सेल्स की अमाउंट हमें कितनी मिली है, 9 लाख रुपीज़। ओके, अब हम फाइंड आउट करेंगे सेलिंग प्राइस। इसकी जो सेलिंग प्राइस है वो, तो यहाँ पर लिख देते हैं सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पर सेल्स कितना हुआ है, 9 लाख का, तो 9 लाख के ऊपर ही हम यहाँ पर सेलिंग प्राइस जो है फाइंड आउट करेंगे। तो 9 लाख उसको हम डिवाइड करेंगे, यहाँ पर जो हमारी एक्चुअल क्वांटिटी कितनी दी गई है 9,000 यूनिट्स, तो यहाँ पर इसको हम डिवाइड करेंगे 9,000 से। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, तो वो होगा 100 रुपीज़। तो यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस है वो होगी 100 रुपीज़। अब हम क्या करेंगे, तो अब हमें यहाँ पर जो स्टैंडर्ड मार्जिन प्राइस है वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो स्टैंडर्ड मार्जिन प्राइस, तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पर हमारे जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी है 100, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 100 रुपीज़,
उसमें से हम माइनस करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो एक्चुअल प्राइस हमें दिया है वो हम माइनस करेंगे। ओके, तो यहाँ पर 100 में कौन सा लिखा है, तो सेलिंग प्राइस जो हमारी दी गई है 100 रुपीज़, वही अमाउंट हमने यहाँ पर राइट डाउन की है। उसमें से माइनस करेंगे एक्चुअल प्राइस जो हमें दी गई है वो कौन सी है, तो वो है हमारी यहाँ पर पर्टिकुलर्स के बाजू में जो पर यूनिट स्टैंडर्ड कॉस्ट दिया गया है 20 + 24 + 30 + 16। इन चारों का हम यहाँ पर टोटल करेंगे तो इसका आंसर जो आएगा वो हमें यहाँ पर राइट डाउन करना रहेगा। तो इसका आंसर यहाँ पर 90 आ रहा है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है। अब इन दोनों का हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर आंसर आएगा ₹10। ओके, तो यहाँ पर जो स्टैंडर्ड मार्जिन प्राइस है वो भी हमने फाइंड आउट कर दी है। तो अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एक्चुअल प्रॉफिट। तो वो हम यहाँ पर कैसे फाइंड आउट करते, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एक्चुअल सेल्स, उसमें से हम माइनस करेंगे हमारी जो एक्चुअल कॉस्ट है वो, तो एक्चुअल कॉस्ट। तो एक्चुअल सेल्स हमारी कितनी है, तो यहाँ पर हमें दिया गया है एक्चुअल सेल्स ये 9,10,000। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 9,10,000। उसमें से हम माइनस करेंगे एक्चुअल कॉस्ट। तो एक्चुअल कॉस्ट जो है वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पर इन चार की जो यहाँ पर कॉस्ट दिया गया है इनका हम प्लस करेंगे। तो इनका प्लस करके हमारा जो आंसर मिलेगा वो हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे। तो इसका आंसर कितना मिला है, 8,37,000। ओके, तो इन दोनों का माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना आएगा, 73,000 रुपीज़। ओके, तो यहाँ पर जो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट है जो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था वो हमने फाइंड आउट कर दिया है। अब यहाँ पर क्या बोला है कि प्रिपेयर रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। तो यहाँ पर अब हम जो हमारा रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट है वो प्रिपेयर करेंगे। तो अब हम यहाँ पर हमारा जो रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट है वो प्रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है वो मैंने पहले से प्रिपेयर करके रख लिया है ताकि हमारा जो टाइम है वो सेव हो सके। तो यहाँ पर मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है कि स्टेटमेंट शोविंग रिकन्सिलेशन ऑफ प्रॉफिट। ये जो स्टेटमेंट है वो आपको एग्ज़ाम में कंपलसरी लिखना होगा। अगर आप ये स्टेटमेंट जो है वो एग्ज़ाम में नहीं लिखोगे तो आपके जो मार्क्स है वो कट होने के चांसेस है। तो मेक श्योर कि ये स्टेटमेंट लिखना मत भूलिएगा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर हम जो प्रॉफिट है वो राइट डाउन करेंगे। तो प्रॉफिट एज पर बजट। तो बजट के अकॉर्डिंग जो हमारा प्रॉफिट है वो हम राइट डाउन करेंगे। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि बजट में हमें क्या दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा जो बजटेड दिया गया है वो कितना है वो हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर हमें बताया है कि एनुअल बजट फॉर प्रोडक्शन इज़ 10,000 यूनिट्स। तो 10,000 यूनिट्स हमें दिया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10,000 इंटू करेंगे अब। तो यहाँ पर ये जो आंसर है वेरिएबल ओवरहेड स्टैंडर्ड रेट पर आवर इज़ ₹10। तो ये जो आंसर है 10, इसके साथ हम यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करेंगे एंड इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा वो है 1 लाख। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है 1 लाख। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो सेल्स का जो वेरिएंसेस है वो हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे। तो सेल्स में फर्स्ट वेरिएंस हमारा कौन सा है, तो वो है प्राइस वेरिएंस जो हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया है। तो यहाँ पर ये जो सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस है वो भी कंसीडर करेंगे एंड यहाँ पर ये जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन में हमें दिया है सेल्स प्राइस वेरिएंस इज़ फेवरेबल ₹10,000। ओके, फेवरेबल दिया है यानी कि ये जो अमाउंट है वो प्लस में है माइनस में नहीं है। ओके, तो ये जो प्राइस वेरिएंस है वो कितनी है, तो 10,000। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 10,000। सेकंड जो है जो हमने अभी यहाँ पर फाइंड आउट किया है वो क्या है, तो यहाँ पर जो सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस है वो हमने फाइंड आउट किया है। तो इसका आंसर कितना है, -10,000। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं माइनस का 10,000। तो यहाँ पर ये जो मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस है उसका आंसर लिखना है, तो मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस। तो यहाँ पर मैंने शॉर्ट में लिखा है उसका जो आंसर है वो है माइनस का 10,000
देन इन दोनों का हम यहाँ पर प्लस करके जो अमाउंट है वो हमें आउटसाइड लिखनी होगी, तो इन दोनों का हम प्लस करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, तो 0 होगा। तो 1 लाख में से ये 0 माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा 1 लाख। ओके, तो 1 लाख हो गए। अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर ये जो कॉस्ट वेरिएंसेस हमने फाइंड आउट किए हैं उनकी अमाउंट हम यहाँ पर लिखेंगे। तो कॉस्ट वेरिएंसेस कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर्स में हमें दिए गए होते हैं, ये जो हमारे कॉस्ट वेरिएंसेस है इनका आंसर हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे। तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट वेरिएंस था हमारा वो कौन सा था, तो वो था मटेरियल वेरिएंस, तो वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो मटेरियल वेरिएंस जो है उसमें हमें कौन कौन से फाइंड आउट करने होते हैं, तो ये जो मटेरियल वेरिएंस है उसमें हमें रेट वेरिएंस एंड यूसेज वेरिएंस जो है वो फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं रेट वेरिएंस एंड यूसेज वेरिएंस। तो यहाँ पर मैंने ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है एंड आपको एग्ज़ाम में ये शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखना है, आपको ये जो पूरा है मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंस वो पूरा लिखना रहेगा। ओके, तो यहाँ पर रेट वेरिएंस जो है उसका आंसर कितना है, तो -2000 एंड इसका आंसर क्या है, तो -3000। तो वो हम लिखेंगे यहाँ पर -2000 एंड -3000 एंड इन दोनों का प्लस करके हम यहाँ पर आउटसाइड कॉलम में लिखेंगे। देन यहाँ पर सेकंड हमारा जो वेरिएंस था वो था लेबर वेरिएंस, तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेबर वेरिएंस। तो लेबर वेरिएंस पे कौन से दो थे यहाँ पर, तो वो थे रेट वेरिएंस एंड एफिशिएंसी वेरिएंस। तो यहाँ पर भी हम लिख देते हैं रेट वेरिएंस एंड एफिशिएंसी वेरिएंस। ओके, तो इसकी अमाउंट क्या थी, तो 2000 था एंड -4000। तो यहाँ पर 2000 एंड -4000 इन दोनों का प्लस करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा -2000। अब यहाँ पर हमारा जो थर्ड वेरिएंस है वो था वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। ओके, तो इन दोनों का कौन सा था, एक्सपेंडिचर रेट एंड एफिशिएंसी। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस। ओके, तो फर्स्ट कौन सा था, एक्सपेंडिचर एंड सेकंड था एफिशिएंसी। तो यहाँ पर लिख देते हैं एक्सपेंडिचर एंड यहाँ पर होता है एफिशिएंसी। इनका आंसर था यहाँ पर 5000 एंड -6000। तो यहाँ पर लिखेंगे 5000 एंड -6000। इन दोनों का प्लस करके हम यहाँ पर आउटसाइड कॉलम में लिखेंगे -1000। अब यहाँ पर हमारा लास्ट जो था वो था फिक्स ओवरहेड वेरिएंस। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं फिक्स ओवरहेड वेरिएंस। उसमें कौन सा था, तो उसमें यहाँ पर था फिक्स ओवरहेड वेरिएंस एंड फिक्स्ड क्वांटिटी वेरिएंस। ओके, तो यहाँ पर लिख देते हैं फिक्स ओवरहेड वेरिएंस एंड फिक्स्ड क्वांटिटी। ओके, तो इसका आंसर क्या था, तो -3000 एंड -16000। तो यहाँ पर लिख देते हैं -3000 एंड -16000। इन दोनों का हम प्लस करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना आएगा, -90,000। ओके, तो यहाँ पर जितने भी वेरिएंस थे वो हमने यहाँ पर राइट डाउन कर लिए हैं। देन अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर जितने भी कॉस्ट वेरिएंसेस का हमने टोटल लिखा है उन सब का हम टोटल करेंगे। तो इन सब का टोटल करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा माइनस का 27,000। ओके, तो ये जो 27,000 आया है उसको हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हमारा जो ये आंसर था 1 लाख उसमें से हम माइनस करेंगे -27,000। ओके, तो यहाँ पर इसका आंसर हमें यहाँ पर मिलेगा 73,000। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या किया, 1 लाख -27,000, तो हमारा आंसर आ गया है 73,000 जो है हमारा एक्चुअल प्रॉफिट। ओके, तो यहाँ पर आपको ये जो रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट है वो कैसे प्रिपेयर करना है मैं आपको शॉर्ट में समझा देती हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉफिट एज पर बजट आपको यहाँ पर राइट डाउन करना है, उसमें से हम लेस करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ लेस। सेल्स का जो वेरिएंसेस है वो हम यहाँ पर लेस करेंगे एंड इसका जो आंसर है वो हम आउटसाइड कॉलम में लिखेंगे। फिर यहाँ पर ये जो कॉस्ट वेरिएंसेस है वो हम लेस करेंगे यहाँ पर।
तो कॉस्ट वेरिएंसेस जितने भी हमने यहाँ पर फाइंड आउट किए हैं उन सब का टोटल यहाँ पर लिखेंगे। देन ये सब जो टोटल है उनका भी टोटल करके यहाँ पर आउटसाइड कॉलम में लिखेंगे। एंड यहाँ पर ये जो टोटल है जो हमने आउटसाइड कॉलम में लिखा है वो हम ये जो आंसर है उसमें से माइनस करेंगे। एंड लास्ट में जो हमारा आंसर रहेगा वो हमारा होगा एक्चुअल प्रॉफिट। ओके, तो यहाँ पर ये जो रिकन्सिलिएशन का स्टेटमेंट है वो भी हमने प्रिपेयर कर दिया है। ओके, तो यहाँ पर ये जो सम है वो मैंने आपको पूरी आसान मेथड से समझाया है। तो आई होप कि आपको इसमें कोई भी क्वेरी नहीं रही होगी एंड आपको ये जो सम है वो इजीली समझ में आया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर कि लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी रहती है तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड यू विल गेट आंसर एज सुन एज पॉसिबल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।